हेलो स्टूडेंट्स, आपका बीएससी मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट ग्राफ, जो ग्राफ थ्योरी का सेकंड लेक्चर है। अगर आप पहले पार्ट नहीं दिखाए तो प्लीज़ इस पार्ट से पहले पार्ट को देखिए, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए, कंप्लीट ग्राफ क्या बोलता है। इसका डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन क्या है, एक डेफिनेशन हमारा अनडिरेक्टेड ग्राफ का ऊपर है, और डायरेक्टर, अगर सेकंड डेफिनेशन डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर है। समझ गए। देखिए, डेफिनेशन 1 जो हमारा है वो अनडिरेक्टेड ग्राफ। देखिए क्या बोलता है। देखिए, एक कंप्लीट ग्राफ ये सिंपल ग्राफ होगा। अनडिरेक्टेड ग्राफ इन व्हिच एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस is connected by a unique edges. A simple undirected graph in which every pair, प्रत्येक पेयर जो होगा वर्टिसेस का, प्रत्येक पेयर कनेक्टेड किससे होगा, यूनिक एजेस का होगा। यूनिक एजेस मतलब यूनिक होगा, जो दोनों वर्टिसेस होगा उससे जो हमारा एजेस निकलेगा उसके बीच यूनिक एज ही रहेगा। यूनिक एज मान लो ये दोनों वर्टिसेस V1 V2 है, इनके बीच सिर्फ एक ही एज निकलेगा जो E1 होगा। समझ गए। कोई पैरेलल एज, कोई सेल्फ लूप नहीं होगा, ये बोल रहा है। और ये अनडिरेक्टेड ग्राफ होगा। समझ गए। ये हमारा कंप्लीट ग्राफ का पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या बोलता है, ए कंप्लीट ग्राफ इज ए सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन डाल दो। इन व्हिच एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टेक्स इज कनेक्टेड बाय ए यूनिक एजेस। सेम है, सिर्फ डायरेक्टेड है। देखिए, इसको हम डिनोट करेंगे कैसे। इसको हम देखिए, इट इज डिनोटेड बाय KN। समझ गए। KN के सब्सट्रैक्ट n, इसका वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस। समझ गए। देखिए, ये डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड हो गया। ये नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हमारा n दिया गया है। देखिए, हम एग्जांपल करते हैं। देखिए, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अगर एक वर्टेक्स दिया गया है तो कोई भी एज नहीं निकलेगा, तो ये K1 नहीं एग्जिस्ट करेगा। इस K2 से स्टार्ट होगा। हमारा कंप्लीट ग्राफ जो है वो K2 से स्टार्ट होगा। K2 समझ गए। लेकिन K1 लिख देंगे। ठीक है, K1 ये होगा, K2 से स्टार्ट होना चाहिए। ये K1 भी हो सकता है। ये K1 का एग्जांपल V1 जो हो गया है सिंपल। और K2 का मतलब दोनों वर्टेक्स होगा, दोनों वर्टेक्स V1 V2, इसके बीच यूनिक एज होगा। एज नहीं लिखेंगे तो ये कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। समझ गए। और K3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। K3 को कैसे, ये 3 वर्टेक्स हो गया, V1 V2 V3, इसके बीच में से यूनिक एज, ये यूनिक एज। हाँ, ये दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है डिस्टिंक्ट पेयर मतलब ये डिस्टिंक्ट पेयर, ये डिस्टिंक्ट पेयर, ये डिस्टिंक्ट पेयर। समझ गए। लेकिन ये हो गया जब V1 V2 ये डिस्टिंक्ट पेयर, V3 V2 डिस्टिंक्ट पेयर, V1 V2 डिस्टिंक्ट पेयर। समझ गए। इसके बाद K4 लिखेंगे। K4 कैसे, ये हमारा एक वर्टेक्स V1 V2 V3 V4, V1 V2 V3 V4, 4 वर्टेक्स है।
तो इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया। ज्वाइन होने के बाद एक 4 एज वाला एक ग्राफ मिल गया। ये E1, ये E1, E2, E3, ये E1, E2, E3, E4, समझ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्टेक्स मिल रहा है, यहाँ पर 2 वर्टेक्स। लेकिन ये सिंपल ग्राफ हो गया। लेकिन कंप्लीट ग्राफ होने के लिए यहाँ पर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टेक्स, देखिए V2 V4 एक डिस्टिंक्ट वर्टेक्स है, V1 V3 वो भी डिस्टिंक्ट वर्टेक्स है। तो एवरी पेयर अगर इसे छोड़ दोगे ये सिंपल ग्राफ होकर हो जाएगा। लेकिन ये डिस्टिंक्ट वर्टेक्स को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, समझ गए। ये हो गया डिस्टिंक्ट वर्टेक्स का ज्वाइन हो गया। ये E5 E6 हो गया डिस्टिंक्ट वर्टेक्स, समझे। इसके बाद हम थोड़ा हायर वर्जन K5 में लिखेंगे। देखिए ग्राफ थ्योरी में जो आप ग्राफ करोगे वो पर्टिकुलर अच्छा दिखना चाहिए, पर्टिकुलर वो अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि इम्प्रेशन अगर अच्छा बनाने है टीचर के सामने तो आपको अपना जो पहला पड़ाव है ग्राफ अच्छा बनाना पड़ेगा। इससे आपको मार्क भी अच्छा मिलेगा और आपका जो स्किल लेवल वो बढ़ जाएगा। देखिए ये K5 हो गया। K5 का मतलब 5 वर्टिसेस होना चाहिए, 5 वर्टिसेस। ये V1, V2, V3, V4, V5। देखिए मैं जिस तरह लिख रहा हूँ इस तरह आप नहीं लिख सकते, आप कहीं भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये V1 हम लिख देंगे, V2 लिख देंगे, V3 लिख देंगे, V4 लिख देंगे, V5 लिख देंगे, समझिए। देखिए हम ये डिस्टिंक्ट वर्टेक्स है तो आप ज्वाइन कीजिए। देखिए यहाँ पर V1 से डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ वर्टेक्स कौन सा मिलेगा। देखिए ये V1 हो गया, V1 V3 एक डिस्टिंक्ट हो सकता है, समझे। V1 V4 ये भी डिस्टिंक्ट है, क्योंकि ये एजेस का और कोई भी एजेस नहीं है। V1 V5 ये भी डिस्टिंक्ट है, समझ गए। कैसे ड्रॉ करना है मैं समझ रहा हूँ। देखिए तो इसके बाद हमारा V2 आ गया। देखिए V2 से V1 एक एज है, एक एज है, दूसरा एज नहीं ले सकते तो ये कैंसिल, ये हमारा जो है वही रहने दो। इसके बाद V2 से V3 ये निकल सकता है, यूनिक एज है। ये V2 से V4 ये भी यूनिक वर्टेक्स डिस्टिंक्ट यूनिक एज डिस्टिंक्ट वर्टेक्सेस है। ये V2 V5 वो भी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टेक्सेस है, हो गया। ये V2 से काम सर गया। ये V2 V3 ये हमारा एक एज है, और V3 V1 इसके बीच भी एक वर्टेक्स है, एक एजेस है। तो हमारा V3 V5 ये डिस्टिंक्ट है तो हम लिख लेंगे, ये डिस्टिंक्ट नहीं हो गया। ये V3 से V4 ये भी डिस्टिंक्ट है, ख़त्म। इसके बाद 4 को लेंगे। 4 का V4 V3 ये एक है, V4 से V2 है, V4 से V1 है, V4 से V5 नहीं है, तो ये हमारा हो गया, समझे। देखिए यहाँ पर कोई भी पैरेलल एज, कोई लूप नहीं है, सेल्फ लूप नहीं है, सिर्फ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस। एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस अगर होगा तो आपका मजबूरी है उसके बीच एक एज निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर एज कितना है आप थोड़ा काउंटिंग कीजिए। E1 2 3 4 5 एजेस हो गया। ये 6 7 8 9 10, समझे, 9 10। देखिए 10 एजेस,
10 एजेस है। उसके अलावा और कोई एज है क्या? नहीं है, तो ये K5 हो गया। इसके बाद हमारा जो नया है K6। K6 कैसे लिखेंगे? K6 देखिए, ये V1 6 वर्टिसेस है। K6 का मतलब 6 वर्टिसेस है, तो 6 वर्टिसेस है क्या मतलब आप 6 वर्टेक्स लिखेंगे। इसको V1 देंगे, इसको V2 देंगे, इसको V3 देंगे, इसको V4 देंगे, इसको V5 देंगे, इसको V6 देंगे, समझे। और जो पॉइंट दिया गया है, जो वर्टेक्स पॉइंट दिया गया है, उसको आप चयन कीजिए अच्छी तरह, क्योंकि आपका ग्राफ अच्छा दिखना चाहिए। देखिए ये एक हो गया, इसके डिस्टिंक्ट V1 V2 डिस्टिंक्ट पेयर है, और V1 से V3 ये भी डिस्टिंक्ट पेयर है। आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहीं से डिस्टिंक्ट पेयर आया, तो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ वर्टिसेस, तो इसको हमेशा एक एजेस निकलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा डेफिनेशन है, एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टेक्स, समझे। ये भी डिस्टिंक्ट है V1 से V4, ये भी डिस्टिंक्ट है, ये भी V1 से V6 वो भी डिस्टिंक्ट है। ये हमारा V1 का काम ख़त्म हो गया। ये V2 से V1 एक है, V2 V6, देखिए हो गया ख़त्म। देखिए ख़त्म हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा जो एज निकलेगा वो होगा 15 एज निकलेगा। देखिए काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 7 8 ये 9 ये 10 11 12 देखिए यहाँ पर एक रुक गया, 13 14 और ये 15, समझ गए। इसी तरह ये हमने K6 का क्या है, देखिए हमने एजेस काउंटिंग किया है। इसके लिए एक फार्मूला है, जो क्या बोलता है, नंबर ऑफ स्टार मार्क, ये अच्छे से याद करना चाहिए। नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टेक्स, n नंबर ऑफ वर्टेक्स इक्वल टू NC2, इसका मतलब n इंटू n-1/2। ये है हमारा फार्मूला, इसको याद रखना चाहिए। n वर्टेक्स के n दिया गया है, तो इसका n इंटू n-1/2 वर्टेक्स एजेस ही निकलेगा, समझ गए। इसके बाद देखिए NC2, ये फार्मूला कैसे आया, देखिए NC2 का मतलब क्या है, n फैक्टोरियल बाई n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, समझे। देखिए हमारा ये जो है n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल बाई n-2 फैक्टोरियल, इसका हम लिख सकते हैं नहीं, ये 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए ये n-2 फैक्टोरियल, ये n-2 फैक्टोरियल कट कर दिए, n इंटू n-1/2 हो गया। ये हमारा यही तो ये है। ठीक है, हम NC2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों वर्टेक्स को जोड़कर एक एज मिलेगा, यूनिक एज। दोनों डिस्टिंक्ट वर्टेक्स को जोड़ने से यूनिक एज मिलेगा, तो हम NC2 चूज करेंगे। हमारा पास n नंबर ऑफ वर्टेक्स दिया गया है, हम दोनों वर्टेक्स का मतलब एक एज निकलेंगे।
तो NC2 हमारा कॉम्बिनेशन पुट करेंगे तो हमारा फार्मूला N×N-1 मिल गया। इसी तरह हम प्रॉब्लम कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। प्रॉब्लम देखिए K2 दिया गया है, इसका मतलब कितना नंबर ऑफ देखिए हाउ मेनी एजेस आर देयर इन पहले नंबर पर K2, तीसरे नंबर पर K5, तीसरे नंबर पर K7, चौथे नंबर पर K11, फिफ्थ नंबर पर K80। ठीक है, ये बड़ा है, तो इसके लिए आपको ग्राफ अगर करके आप अगर निकालोगे इसका एज तो आपका 2-3 साल लग जाएंगे इसके बाहर करने से। ये तो छोटा भी है, इससे भी बड़ा K100, K1012 इसी तरह दिया गया होगा। तो आप निकालने के लिए परीक्षा तो छोड़ो, आपके 1 साल ही लग जाएंगे इसका एज निकालने के लिए। तो आपका शॉर्ट ट्रिक जो हमने दिया गया है N×N-1/2 और NC2, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं बहुत इजी तरह से। देखिए सॉल्यूशन, देखिए KC2 पहला, K2 मतलब N नंबर ऑफ वर्टेक्स दिया गया है जो 2 है, वो 2 है। N नंबर ऑफ वर्टेक्स मतलब 2 है। तो इसका जो एजेस नंबर ऑफ एजेस क्या होगा, देखिए 2×2 - 1/2, इसको ये कट करेंगे तो ये 1×1 हो गया। इस 1 देखिए ये वैलिड होता है कि नहीं चेक करेंगे। ये V1 V2 दोनों वर्टेक्स है, इसके बीच सिर्फ एक ही एज निकलेगा तो हमारा वैलिड हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर K5 दिया गया है, K5 दिया गया है तो K5 नंबर ऑफ एजेस क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस 5×5 - 1/2, इसका मतलब 4/2 to 10 ही मिलेगा। ये वैलिड हो चुका था क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको 5 वर्टेक्स में से 10 ही एजेस मिलता है। ये 6 का 15। इसके बाद जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन K7 का मतलब नंबर ऑफ एजेस क्या निकलेगा, नंबर ऑफ एजेस ये 7×7 - 1/2, 7×6/2, 321 एजेस मिलेगा। भी K11 का क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस क्या निकलेगा, 11×11 - 1/2, 11×10/2, 55 एजेस मिलेगा। V5 K80 हमारा दिया गया है तो नंबर ऑफ एजेस क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस 80×80 - 1/2, 40, 40×79, 6, 360 इतना ही मिलेगा। देखिए ये हमारा प्रॉब्लम हो गया कंप्लीट ग्राफ के ऊपर। अगर आपको डायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है, ये अनडायरेक्टेड था, डायरेक्टेड ग्राफ में एक ही होगा। ये अगर K5 दिया गया है तो आप कैसे लिखोगे K5, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ का एक ही डेफिनेशन, सिर्फ आपको एरो मार्क दिखा देता हूँ। डायरेक्टेड ग्राफ अगर दिया गया है, डायरेक्टेड ग्राफ अगर दिया गया है तो आप K5 का अगर दिया गया है तो K5 5 वर्टेक्स आपको पहले लिखना चाहिए, 5 वर्टेक्स। इसका आप एमिंग कर सकते हैं V2, V3, V4, V5 वर्टेक्स लिख सकते हैं। तो इसको जॉइन करेंगे
तो ये यूनिक वाला जो है यूनिक समझ गए, ये यूनिक जैसा ये यूनिक वाला आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पर ये जोड़ दीजिए, ये हो गया, ये एरो मार्क। देखिए एरो मार्क एक लाइन के ऊपर एक ही होना चाहिए। ये डायरेक्टर ग्राफ का नियम है कि आपका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। अगर आप दो डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए ये एक V1 V2 दिया गया है, V1 V2 वोल्टेज दिया गया है, आप V1 से V2 जा रहे हो और V2 से V1, ये नहीं हो सकता, ये ग्राफ शीट में नहीं, ये कैंसिल। तो आप ऐसी ही तरह लेना चाहिए। ये K5 था, K6 का आप लिख सकते हैं। K6 का कैसे, ये हेक्सागोनल टाइप का होगा, हेक्सागोनल। ये V1 V2 V3 V4 V5 V6, ठीक है। इसी तरह हो जाएगा। इसके साथ हमने आज का जो लेक्चर पढ़ा है आप सभी इसको देख सकते हैं। देखिए इसके अगले लेक्चर में हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो ग्राफ वो पढ़ेंगे। इसके बाद बाईपार्टाइट ग्राफ। आपका सिलेबस हमने कंप्लीट जल्दी कर देंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, कीप रीडिंग एंड लर्निंग, थैंक यू।